गुड मॉर्निंग दोस्तों, कैसे हैं आप सब। देखो आज फिर दूसरा दिन है ट्रैवलिंग करने का। और देखो ये भाई साहब आज मिल गए हैं। कल इनके घर पे पहुंचा रात के 10 बजे, समझ लो बहुत लेट हो गया था। बस ही नहीं मिलती यार यहाँ पे यहाँ पे 8 बजे के बाद सारी गाड़ियाँ बंद हो जाती हैं। फिर जाके बाइक से मुझे लेके आए। अब रात का ब्लॉग इसलिए नहीं बना कि काला काला सब दिख रहा था तो समझ आ नहीं रहा था। फिलहाल अभी एक लंबा टूर के लिए निकल रहे हैं। सुबह के बज रहे हैं 7:30 और चलो अब आगे आपको दिखाते हैं कि कहाँ कहाँ घूम के आते हैं। तो भैया मिल गए हैं ऑटो, देखो भाई साहब बैठ चुके हैं। क्या बोलते हैं इसको? अपना रास्ता बोलते नहीं, गाड़ी को क्या बोलते हैं? बोलेंगे बैटरी वाली गाड़ी, ई रिक्शा बोलते हैं ना इसको। ई रिक्शा है। ई रिक्शा मिल गया यार भाई। हम जा रहे हैं एक लोकेशन पे, वहाँ से बस लेंगे। लगभग 200 किलोमीटर का ट्रैवलिंग है, तो देखते हैं आगे क्या होता है। कहाँ दिखाई दे रहा है? नहीं दिखाई दे रहा है यार। कितना जूम किए? जूम ही नहीं किया हूँ करो ना उसको। भाई, दिखाई नहीं दे रहा है, बोल रहे दिखाई दे रहा है। क्या है कहाँ दिखाई दे रहा है? मिनट। काला काला ब्रिज जैसा दिख रहा है, बस काला काला सिर्फ ब्रिज जैसा दिख रहा है, बोल रहे हैं उधर दिखाई दे रहा है। फिलहाल सुबह का मौसम है और 8 बज गए हैं। अब यहाँ से एक बस लेनी है हमें आजमगढ़ के लिए। फिलहाल अभी हम जगदीशपुर में हैं और सोच ये रहे हैं कि जहाँ हमें जाना है वो जगह हमें मिलेगी कब। वैसे हम भगवान को ढूंढने जा रहे हैं। चलो बस मिलती है, फिर बैठते हैं, फिर आगे निकलते हैं। आप लोगों को मार्केट दिखा देता हूँ। सुबह सुबह ऐसा होता है। सूरज भगवान एकदम खुशी में तप रहे हैं। बाकी अभी तो असर फिलहाल नहीं हो रहा है, लेकिन थोड़ी देर में होगा ज़रूर इसका। कोई है नहीं क्या यार? ये खुला ही नहीं है मुझे लगता है। नहीं बोला, अपने हिसाब से पकड़नी पड़ेगी क्या? अपने हिसाब से नहीं पकड़नी पड़ेगी भाई, कुछ भी पकड़ लेंगे, कहीं भी चले जाएंगे। अरे तो उससे पूछ लेने का ना। कंडक्टर से। हाँ, वो कुछ नहीं मिलता है। गुजरात में चलो फिर वहीं देखते हैं। एक बार पता तो चल जाता तो आसान रहता ना। एक बार पता तो चल जाता। आओ देखते हैं। यार वैसे हमें बस लेनी है, लेकिन कौन सी बस है वो देखना पड़ेगा। इतना गर्दी है यार। हाँ? तापमान आग बोल रहा है ना। यार करो, जो बस आएगी, जो बोलेगा हाँ आजमगढ़ जाएगी, उसी पे चढ़ लेना और पहुंच जाना। बस और कोई फ़र्क नहीं है। यहाँ से डायरेक्ट बस नहीं बन के जाती है, जो आती है वही जाएगी। और ज्वाइंट का कोई मतलब नहीं है, तुम यहाँ से ज्वाइंट पकड़ो फिर जाओ। तो इंतज़ार कर रहे हैं पिछले 1 घंटे से, अभी तक कोई बस आई नहीं है। और उन्होंने कहा है इंतज़ार करो, जो आएगी पकड़ लेना। आती है लेकिन। तो हमें बस मिल गई है, बट हमें जहाँ तक जाना था वहाँ तक के लिए नहीं मिली है। अब मुझे बस मिली है जो कि यहाँ से हम जाएंगे सुल्तानपुर तक। सुल्तानपुर के आगे जब हम पहुँचेंगे तो वहाँ से हमें और बस लेनी है। और उसकी प्रॉब्लम ये हो रहा है कि यहाँ पर डायरेक्ट जो बसें आती हैं बहुत लेट में आती हैं, और उसके चक्कर में अगर हमें वो बस पकड़ने के लिए हमने और भी बसें छोड़ दी तो बहुत दिक्कत हो जाएगी। लेकिन आप देख सकते हैं मैं इस समय जगदीशपुर से सुल्तानपुर की तरफ जा रहा हूँ, और सुल्तानपुर से अब यहाँ से हमें आजमगढ़ के लिए मिलती है। तो वहाँ से कौन सी बस मिलती है चलो आगे देखते हैं। वीडियो में बने रहिए। गर्मी में हम उसके बाद ही जाते और एक तो मंदिर की तरफ जा रहे हैं, तो हम हमें देखकर, क्योंकि यहाँ पर ज्वाइन करके जाना पड़ता है। एक लंबी बस नहीं मिल रही कि पकड़ के सो जाए, है ना।
तो अभी डिपो में पहुँचे, देखते हैं। सुल्तानपुर उतरे, आजमगढ़ के लिए बस ढूंढ रहे हैं। राजेंद्र भाई देखो घूम रहे हैं। पूछो 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 इनसे। इधर नहीं, गेट में मतलब हाँ पूछना तो पड़ेगा, नहीं तो फिर शाहगंज के लिए निकलते हैं और क्या। हाँ पूछताछ केंद्र कहाँ है? लो तुम वीडियो बनाओ। हमारे साल अब यहाँ पर यार बहुत ज़्यादा थक गए थे धूप की वजह से, तो हमने पी ली गन्ना। और गन्ने का जूस इस समय यहाँ पर सुल्तानपुर में है 20 रुपये प्रति गिलास। वैसे छोटा भी है बड़ा भी है, लेकिन हमने 20 रुपये वाला पी लिया। करने के बाद अभी भी बस नहीं आई है यार। यहाँ से हमको लगता है फिर से जॉइंट बस लेना पड़ेगा, उसके बाद ही आगे जा पाएंगे लगता है हमें। अभी हम लोग शाहगंज पहुँचे हैं। बड़ी समस्या है भाई, आजकल साधन ही नहीं मिल रहा। मतलब 180 किलोमीटर चलने के लिए हमने 3 जगह बस बदल चुके हैं। इधर पे देखो बहुत सारी बसें खड़ी हैं सब। ये क्या देखो ऊपर से ही आजमगढ़ लिखा हुआ है साला, है ना। भैया इस समय आजमगढ़ तो पहुंच गए हैं यार, लेकिन जिस तरह की ट्रैफिक लग रही है ना, हमको कुछ समझ आ नहीं रहा है ये हो क्या रहा है। डेस्टिनेशन यहाँ से भी 20 किलोमीटर है। यहाँ हम आजमगढ़ पहुँच चुके हैं। अब दिक्कत ये है कि हमें यहाँ से भी जो लोकेशन दिखा रहा है वो लगभग 9 किलोमीटर के आसपास दिखा रहा है, लेकिन हम यहाँ से पैदल चल रहे हैं। पहली बार तो हमको यहाँ के बारे में कुछ भी नहीं पता है, कुछ भी नहीं मतलब कुछ भी नहीं पता। मार्केट कहाँ लगता है, कहाँ से साधन मिलता है, कहाँ से ऑटो मिलेगा, कहाँ से कैसे जाएंगे, एवरीथिंग मतलब हमें कुछ भी नहीं पता है। फिर भी हम यहाँ पर देखो ये आई लव आजमगढ़ लिखा है, मतलब ये सर्कल है यहाँ पर। और हम जब यहाँ पर पहुँचे तो हमने सबसे पहले यहाँ पर एक गन्ने वाले से, यार वैसे साधन तो नहीं मिल रहा था, लेकिन हमने रिक्शा ही बुक कर लिया। ये देखो यहाँ पे, और अब हम नारे खा रहे हैं क्योंकि समय नहीं हमारे पास। टाइम होता तो हम कुछ घूमते टहलते। चलो मिलते हैं आगे, दिखाते हैं। अब कितनी है स्टार्ट, हम पहुंचने वाले हैं। हाँ? ये क्या सुनाई दे रहा है? स्विच कर लेते हैं। इसमें एक ऑप्शन और है, तुम्हारा भी चेहरा रिकॉर्ड होगा, पीछे वाले का भी रिकॉर्ड होगा। हाँ दो गाड़ियाँ भाई, क्या जंगल मंगल का नज़ारा है। पहुँच गए। अरे बाबे धन्य हो भाई। यहाँ बात 2 बजे लेना बंद हो जाता है, सुबह से मेला। लेकिन तो भाई कितना लेना है, रुकेंगे। अरे जाने दिन को साधन तो मिल ही जाएगा। साधन तो जल्दी यहाँ से ना मिलेगा, पैदल लेके बाईपास आगे पे। हाँ तो हमको अब कौन सा टाइम है हमारे पास। कितना लेना है? 200 रुपये दे दो। 200 ही बोल। ज़्यादा टाइम लगेगा तो चौपाई दी तुम, फिर डबल कर दोगे आप। रहन तो डबल मत करो। नहीं भाई हमको हम तो याद है, हमको नहीं तकलीफ है यार। दो क्या?
अच्छा, हमको अगर डिपो जाना रहेगा तो कैसे जाएंगे? यहाँ से जाने का पड़ेगा वो चौराहा, हाँ ओके, वहाँ चौराहा से फिर डिपो जिसे जिधर से आए हम। यहाँ सौरिया का तो नाम एरिया का क्या नाम है इसका? पूर्वी माई आओपट्टी, आहो पट्टी ना? इधर मिलेगा वहाँ तो बाईपास था वहाँ ले। हाँ समझ गया, आपने जहाँ से अंदर लिया ना। वहाँ जब उतारे हम, हाँ हाँ वहाँ से चल दिया। हाँ ठीक है, चलेगा, किसी को भी पकड़ लेंगे। अंदर में एक टाइम पर तुम्हारा कुछ चलो ठीक है, धन्यवाद। तो हम लोकेशन पे पहुंच चुके हैं और यहाँ पे लगभग हम 5:30 बजे पहुँचे। 5:30 बजे पहुँचे हैं, अब यहाँ से ही जल्दी निकलेंगे यार। ये है वो मंदिर का परिसर। यहाँ पर एक्चुअल में संडे को और मंगलवार को यहाँ पर लगता है मेला, लेकिन क्या है कि हम बहुत लेट पहुँचे हैं। मतलब हम 5:30 बजे पहुँचे हैं, आपको वीडियो में हमने पहले भी बताया। लेकिन यहाँ पर हमें जल्दी आना था, लेकिन ट्रैवलिंग की वजह से हम यहाँ पर आ नहीं पाए। और यहाँ का जो मंदिर परिसर है वो काफ़ी अच्छा है। लोग पहले बोलते थे कि यहाँ पर गर्दी बहुत होती है, लेकिन वो सब एक समय होता है। जैसे अभी आज संडे का समय है, तो यहाँ पर लगभग 2 बजे तक पूरा मेला रहता है। आप यहाँ पर देख रहे हो, ये मंदिर का जो परिसर है, यहाँ पर देखो आपको छोटे छोटे बहुत सारे चूल्हे दिखाई दे रहे होंगे। और सामने ये देखिए एक तालाब है जो पक्का बनाया गया है, या उसे बहुत अच्छी तरीके से सुंदरीकरण किया गया। और ये मंदिर के अंदर का परिसर है, जहाँ पर माता रानी के लिए लोग आते हैं, दर्शन करते हैं और अपनी इच्छाएँ मांगते हैं, और यहाँ से अपनी जो इच्छाएँ होती हैं वो पूरी करते हैं। और यहाँ सुबह से हम जहाँ के लिए आ रहे थे वहाँ पर फाइनली पहुँच चुके हैं। ये है एक देवी का मंदिर, जहाँ पर बहुत सारे लोगों की आस्थाएं जुड़ी हुई हैं, और यहाँ पर लोग अपनी मुरादें लेकर आते हैं और पूरा करते हैं और चले जाते हैं। ये काफ़ी दूर है और हम अपने घर से काफ़ी दूर आए हैं। इस मंदिर में एक बाबा जी बैठते हैं, जो कि आपको यहाँ पर दिख रहे होंगे। देखिए, इनके हाथ में एक पर्चा है और ये बहुत सारी चीज़ों के बारे में बताते रहते हैं। अब यहाँ पर जितने सारे लोग बैठे हैं, ये सब अपनी समस्या लेकर आए हैं, जिनको किसी चीज़ के बारे में पता नहीं है। हालांकि उनके ऊपर कुछ होते हैं जो ये सारी चीज़ें आपको बताते हैं। ये पर्चा लिखा जाता है आपको इनके बारे में। आपके घर में कुछ परेशानियाँ हैं, कुछ चीज़ें हैं, या कुछ भी ऐसी दैविक शक्तियाँ हैं जिसमें आपको लगता है कि नहीं मैं बहुत परेशान हूँ, तो आप यहाँ पर आ सकते हैं। ये बहुत ही अच्छी तरीके से देखते हैं, और इनका देखने का जो तरीका है वो काफ़ी शालीन है। और इसमें एक ख़ास बात ये है, इनमें एक ख़ास बात ये है कि ये जो बताते हैं वो बहुत ही सटीक होता है। और बात ये है कि ये इतने भी सारे लोग जो बैठे हैं यहाँ पर दिखाए हैं, बहुत सारे लोगों को आराम हो गया है। बहुत सारे लोग अपनी समस्या का समाधान पाकर यहाँ पर आते हैं और अपनी समस्या का समाधान पाते हैं। लेकिन इसमें खास बात यह है कि यहाँ पर जितने भी देखते हैं, ये बाबा जी जो हैं, ये जितना भी देखते हैं, जितने भी लोगों को कुछ भी चीज़ें बताते हैं, निवारण का तरीका या फिर और भी कोई सारी चीज़ें जो भी बताते हैं, इसका एक भी पैसा ये चार्ज नहीं करते हैं, या एक भी पैसा उसका कॉस्ट नहीं लेते हैं। कहने का मतलब ये है कि ये जो यहाँ पर कर रहे हैं बैठकर, ये निःशुल्क है और बिल्कुल सेवादायक है। और ये यहाँ पर एक प्रकार से हम कह सकते हैं, ये मंदिर के जो पुजारी हैं या फिर जो भी लगते हैं, मुझे इनके बारे में बहुत ज़्यादा नॉलेज तो नहीं है, लेकिन ये पूरा का पूरा फ्री ऑफ कॉस्ट देखते हैं, जिसका एक भी चार्ज नहीं लेते हैं। और जब हम इनसे बातचीत कर रहे थे, हालांकि हमने वो वीडियोस नहीं बनाए हैं, लेकिन जब हम इनसे बातचीत कर रहे थे तो इन्होंने बहुत सारी चीज़ें हमें बताई, और ये बात सुनकर हमें बहुत अच्छा लगा कि इस तरह के लोग भी हैं जो बहुत सारी चीज़ों को आपको फ्री में चीज़ें बता देते हैं। अगर आप उस हिसाब से, इनके हिसाब से वो सारी चीज़ें करते हैं, या फिर वो समझते हैं जो भी आप जानना चाहते हैं वो अगर बताते हैं, आप उनके हिसाब से काम करते हैं, तो डेफिनेटली आपको उन सब सारी चीज़ों से राहत मिल जाएगी, जिससे लोग आज परेशान हैं। यहाँ पर देखिए बहुत बड़ा पोस्टर लगा हुआ है, और बाबा जी मंदिर के धाम में जाकर आपको वो सारी चीज़ें प्रक्रिया बताएंगे जो आपको करना है, क्या नहीं करना है, आपको कितने दिन आना है, या कौन से भगवान की पूजा करनी है, और ये जो यहाँ पर पूर्वी माता का मंदिर है, इनके हिसाब से आपको क्या करना है, वो सारी की सारी चीज़ें आपको ये बताते हैं। और ये जो हाथ में इन्होंने पर्चा लिया है, ये एक्चुअल में एक लेटर पैड है जो इस मंदिर के हिसाब से बनाया गया है, और इस लेटर पैड में ही वो सारी की सारी चीज़ें आपको
बताते हैं। और लेटर पैड मुझे लगता है रखने का ये मतलब है कि अगर इन्होंने आपके निवारण के लिए कुछ बताया है तो वो उसमें अंकित उसमें वो लिखा जाता है, ताकि आप जब भी अगली बार आएँ तो बाबा जी को ये बात कन्फ्यूज़न ना हो कि मैंने आपको क्या बताया था और क्या नहीं बताया था। उन्होंने बहुत ही शालीन तरीके से वो सारी चीज़ें बताते हैं। यहाँ पर लोग अपनी मुरादें लेकर आते हैं, बहुत सारी समस्याएँ उनके जीवन में होती हैं और उन समस्याओं को जब ये पूछते हैं तो वो जो बाबा जी ज्ञान देते हैं, जो बताते हैं, वो सटीक उनके लाइफ में वही चलता रहता है। इसलिए बाबा जी के ऊपर लोगों का ट्रस्ट बना हुआ है और यहाँ पर बहुत ज़्यादा भीड़ लगती है। हालाँकि हम इस समय 5:30 या 6 बजे के बाद हम यहाँ पर हैं और शाम के टाइम है और यहाँ पर देख सकते हैं आप, फिर भी इतनी गर्दी लगी हुई है, इतनी भीड़ लगी हुई है। और मुझसे बाबा जी ने जब बात की थी तो उन्होंने बहुत सारी चीज़ें मैंने बताई कि यहाँ पर मंदिर का परिसर क्या है। वैसे मुझे यहाँ के परिसर के बारे में नहीं नॉलेज था, हमारे जो मित्र हमारे साथ में हैं उनको यहाँ के मंदिर के बारे में पता करना था, तो हम लोग वहाँ से चल कर आए और यहाँ की जो व्यवस्था है, जो प्रक्रिया है, जो चीज़ें हैं वो देखे। और यहाँ एक्चुअल में एक कुल देवी का मंदिर है। कुल देवी मतलब आप समझ गए होंगे कि हमारे जो पूर्वज जिनकी पूजा करते थे वो ये सब सारी चीज़ें हैं। और यहाँ जो बाबा जी आपको बताते हैं वो आपको वही सारी चीज़ें करनी है और आपकी लाइफ में जो भी समस्याएं हैं, जो भी जिस चीज़ों से आप परेशान हैं, वो आपको 100% सोल्यूशन मिल जाता है, 100% आपका काम होता है। ऐसा यहाँ के लोगों का कहना है, यहाँ के बाबा जी का कहना है। और अगर लोगों के ऊपर आस्था और विश्वास अभी भी इस तरह का बना हुआ है तो वो किसी न किसी कारण से बना हुआ है। तो आप देख रहे हैं यहाँ पर बाबा जी लिख रहे हैं, यहाँ पर जो और मैं आपको बता पुजारी बैठते हैं वो बिल्कुल फ्री में आपका पर्चा देखते हैं या बनाते हैं और उसके हिसाब से आपको कुछ एडवाइस देते हैं जिससे आपका कल्याण हो सकता है, या आपके ऊपर या आपके ऊपर कुछ बाधा वगैरह है तो उसके बारे में बताते हैं कि आपके घर पे या कोई ऐसी चीज़ें हैं जो काफ़ी देर तक इस मंदिर की जगह को घूमें। और यहाँ पर एक चीज़ ख़ास बात यह है कि यहाँ जो बाबा जी बैठते हैं वो फ्री में आपको देखते हैं। अगर आपके पास कोई बाधा है तो उसका निवारण कैसे होता है वो भी बताते हैं और वो बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है। तो अब हम चल रहे हैं, घर की तरफ निकलेंगे। लेकिन समझने वाली बात यह है कि हम 7 बजे सुबह से निकले हैं और शाम के अभी 6 बज रहे हैं। तो अभी तक हम पहुंच के सिर्फ मुश्किल से 15 से 20 मिनट हम मंदिर में थे, उस परिसर में थे। उसके बाद वहाँ से निकल गए हैं। आपको एक झलक दिखाते हैं कि कैसा दिखे। अगर आप कभी आए तो ये देख रहे हैं ये फुलवारी, और ये थोड़ा सा ऊपर का जगह है जहाँ पर ये मंदिर बनाया गया है। आगे एक तालाब है उस तरफ और परिसर की जगह है जहाँ बहुत सारे लोग जो मन्नत मांगे रहते हैं अपना कढ़ाई वगैरह चढ़ाने के लिए, वो जगह उस साइड में है। बाकी का आप वीडियो देख लिए हैं, कैसा लगा हमें कमेंट्स करके ज़रूर बताइए। हम बहुत दूर से आए थे सिर्फ इस जगह को देखने, बाकी फैमिली को लेके आना है ये राजेंद्र भाई को, तो इसलिए लाए हैं कि ताकि दोबारा इसमें कोई परेशानी ना हो। तो यहाँ पर रिज़र्व गाड़ी से ही आना ज़्यादा बेटर होगा, है कि नहीं? बिल्कुल। रिज़र्व गाड़ी से आओगे तो आराम से चले जाओगे, वरना हम जैसों की तरह से भटकते रहोगे। चलो देखो, अब यहाँ से लगभग 6-7 किलोमीटर है आजमगढ़ बस स्टॉप। मान लेंगे भाई अभी हम आजमगढ़ के बस स्टॉप पे हैं और यहाँ पर हम इंतज़ार कर रहे हैं बस का, ढूंढ रहे हैं। एक्चुअल में यहाँ से सुल्तानपुर के लिए मिलती है, उन्होंने बताया है, और अब हम चल रहे हैं ढूंढने। रात के बज रहे हैं 1:30 और हम अभी आजमगढ़ से आ रहे हैं। बिलीव करोगे आप कि बस वाले को भी नहीं पता था कि हमको कहाँ उतारना है। ये तो शुक्र मनाओ गूगल बाबा का और मोबाइल का कि हमको पता था कहाँ उतरना है, वरना बस वाला तो हमको लखनऊ लेके जाता है। बोला हमको नहीं पता, तुम जहाँ बोलोगे हम वहीं उतार देंगे। और इम्पॉर्टेंट बात यह है कि बच्चों के एग्ज़ाम चल रहे हैं, जो कांस्टेबल की भर्ती आई थी, उसकी वजह से बहुत सारे बच्चे अभी भी रात में घूम रहे मतलब वो सेंटर से अपने घर की तरफ आ रहे हैं। तो उन्हीं के बीच में हम भी हैं। तो आज का रहा पूरा सारा दिन। चलो आज का ब्लॉग अब यहीं ख़त्म करते हैं, बहुत घूम लिए हम लोग।